हे गाइस, आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा था फंक्शन और बाई फंक्शन और उससे रिलेटेड प्रिमिटिव टाइप फंक्शनल इंटरफेस के बारे में। अगर आप उस वीडियो को चेकआउट नहीं किए हैं तो प्लीज़ जा करके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर इन जावा? यूनरी ऑपरेटर, देखो यूनरी ऑपरेटर क्या है, ये भी एक फंक्शनल इंटरफेस है। ठीक है, इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन जावा वर्जन 8। ओके, और इट इज अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज। ये भी जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज में ही अवेलेबल है। अभी इसका खास बात क्या है कि इट इज अ सब टाइप ऑफ फंक्शनल इंटरफेस। ठीक है, मतलब यूनरी ऑपरेटर जो है वो फंक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। ठीक है, ये देखो, ये एक्सटेंड कर रहा है। ठीक है, कि इसको फंक्शन को, है ना। इट इट अलाउज ओनली वन टाइप फॉर बोथ पैरामीटर एंड रिटर्न वैल्यू। मतलब जो भी हम लोग इनपुट पैरामीटर दे रहे हैं और जो भी रिटर्न वैल्यू, दोनों का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, है ना। तो मतलब यही है। ठीक है, टेक्स वन इनपुट पैरामीटर आफ्टर परफॉर्मिंग सम ऑपरेशन। ठीक है, जो भी हम लोग इनपुट पैरामीटर देते हैं उसको ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो भी हमें रिटर्न वैल्यू मिलता है उसको रिटर्न करता है। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं। इसमें एक एक ही मेथड अवेलेबल है, आइडेंटिटी मेथड। ये आइडेंटिटी मेथड तो फंक्शनल इंटरफेस में भी अवेलेबल था, है ना। और जो भी इससे इनहेरिटेड मेथड्स है वो सारे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। इन सारे मेथड्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें जो है ये अप्लाई मेथड जो है वो फंक्शन इंटरफेस में था, है ना। तो इसमें भी ये भी एक मतलब अब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो फंक्शन इंटरफेस से ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है यूनरी ऑपरेटर का। चलिए हम एक यूनरी ऑपरेटर को डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, जिसका इंटीजर टाइप होना चाहिए। जो भी इनपुट पैरामीटर और आउटपुट पैरामीटर जो होगा वो इंटीजर टाइप होगा। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया ओपी और एक लैम्डा एक्सप्रेशन लिख दिया। मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ जो भी इनपुट दे रहे हैं, जो भी इंटीजर होगा उसको सिर्फ हमें उसको निगेटिविटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ओपी डॉट अप्लाई मेथड कॉल किया और 10 पैरामीटर पास किया, तो 10 पैरामीटर पास किया तो ये जस्ट निगेट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब हमें 10 10 एज ए रिजल्ट ये रिटर्न कर देगा। इसलिए ये -10 हमें आउटपुट मिल गया। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। यूनरी ऑपरेटर और इंटीजर, ये देखो ये भी सेम टाइप है। ठीक है, अब इसका नाम हमने OP1 दे दिया। इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमने पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जो भी हम लोग इनपुट पैरामीटर देते हैं उसी को वो सिर्फ रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग 20 पैरामीटर दे दिए हैं, मतलब 20 हम लोग पास कर रहे हैं, तो सिर्फ हमें 20 एज इट इज ये प्रिंट कर देगा। ये देखो, प्रिंट कर दिया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। अब इसमें हमको यूज करना है एंड देन मेथड का। ठीक है, अब इसमें हमने दो यूनरी ऑपरेटर बनाया है। ठीक है, एक OP2 के नाम से और एक OP3 के नाम से। OP2 में हमें क्या करना है कि सिर्फ हमें कॉन्केटिनेशन करवाना है। ठीक है, मतलब जो भी हम लोग इनपुट पैरामीटर देंगे वो कॉन्कैट करना चाहिए। ठीक है, OP3 क्या कर रहा है कि वो आइडेंटिटी, मतलब जो भी इनपुट पैरामीटर होगा वो उसको रिटर्न करेगा। अब ये देखो, एंड देन में हमने क्या सीखा था कि पहले ये वाला, पहले जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो पहले ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? OP2 में क्या है, ये कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन होगा। ठीक है, तो जावा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो जावा जावा और फिर जावा।
ये जो है ये कंटेनेट कर देगा, मतलब जावा जावा, ठीक है। उसके बाद OP3 जो है वो ऑपरेट होगा। अब ये जावा जावा जो स्ट्रिंग बना है वो इनपुट इनपुट एज ए इनपुट पास हो रहा है कि इसमें OP3 में, ठीक है। तो जावा जावा ये हमें प्रिंट करके दे देगा, ये देखो जावा जावा प्रिंट हमें करके दे दिया। अब ये देखो, अब हम जस्ट, सॉरी गाइस, हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं क्या, ये प्रोग्रामिंग ना, तो इसीलिए हमें प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सॉरी ये वाला गलत है, मतलब प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग हमें रिटर्न करके दे देगा। ये देखो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग रिटर्न करके दे दिया, ठीक है। वैसे ही कंपोज में क्या होता है कि कंपोज के केस में जो भी हम लोग क्वेश्चन पास कर रहे हैं वो सबसे पहले ऑपरेट होगा, ठीक है। तो OP2 पहले OP2 ऑपरेट होगा। OP2 में क्या करना है, ये कॉन्कैटिनेट करना है। पहले प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग होगा, ठीक है। प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग दो बार होगा। उसके बाद ये वाला ऑपरेट होगा, जैसे अभी इसमें हमने देखा ना, मतलब एंड देन मेथड को यूज करके भी वही, मतलब सेम काम, सेम रिजल्ट हमें मिला, ठीक है। सेम रिजल्ट हमें कंपोज मेथड को यूज करके मिलेगा, ठीक है। ये देखो OP3, ये भी OP2। तो सबसे पहले OP2 कन्वर्ट करेगा, मतलब OP2 पहले रिजल्ट जनरेट करेगा, उसके बाद OP3, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट होगा वो सेम होगा, प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग। तो इस प्रकार से हम लोग यूनरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा यूनरी ऑपरेटर क्या है, ठीक है। अगर दिक्कत है, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चलिए अगला देखते हैं कि बाउंड्री ऑपरेटर क्या है। बाउंड्री ऑपरेटर जो है ये बाई फंक्शन को एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये भी एक फंक्शनल इंटरफेस है। ये भी जावा 8 में इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये भी जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज में है, ठीक है। इट इज a टाइप ऑफ इट इज a सब टाइप ऑफ बाई फंक्शन फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है। ये बाई फंक्शन फंक्शनल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। टेक्स्ट टू पैरामीटर ऑफ सेम टाइप एंड रिटर्न वैल्यू आफ्टर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑफ सेम टाइप, मीन्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट इज ऑफ सेम टाइप। जैसे इसमें भी हमने देखा था कि जो भी इनपुट और आउटपुट होगा वो सेम टाइप होना चाहिए, और यहाँ पे भी देख रहे हैं कि जो भी हम लोग इनपुट पैरामीटर दे रहे हैं वो भी इनपुट और आउटपुट दोनों सेम टाइप होना चाहिए। बट द डिफरेंस इज दैट it takes two parameter, unary operator takes only one parameter but binary operator takes only, ठीक है। इसमें भी कुछ मेथड अवेलेबल है, जैसे मीन है, मैक्स मीन बाय मैक्स बाय फंक्शन, इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम बाय फंक्शन, जैसे एक अप्लाई मेथड है, एक एंड देन मेथड है, ठीक है। इसमें जो है वो कंपोज मेथड नहीं है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए बाई फंक्शन में हमने क्या देखा था कि ये दो पैरामीटर हम इनपुट रहता है और ये आउटपुट टाइप होता है, ठीक है। तो हम लोग हमें सम करना है, समेशन ऑफ टू इंटीजर्स। तो दो पैरामीटर पास किया तो ये हमें समेशन कर दिया, ठीक है। हमें इसमें तीन पैरामीटर लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर हम जेनरिक बनाएंगे, तो ये समझ जाएगा कि इनपुट और आउटपुट जो है वो इंटीजर टाइप है, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस है बाई फंक्शन और बाइनरी ऑपरेटर में, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग बाइनरी ऑपरेटर से भी हम लोग कर सकते हैं। ये देखो दो पैरामीटर पास किया और समेशन किया, ठीक है। ये देखो 10 और 20 पास किया, 30 हमें प्रिंट करके दे दिया है ना। ना चलिए अभी मीन बाई का यूज करके देखते हैं। अब हमें फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। जो भी हमें दो पैरामीटर है वो स्मॉलेस्ट नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये देखो मीन बाय और मैक्स बाय जो है ये स्टैटिक मेथड्स अवेलेबल है बाइनरी ऑपरेटर में। हम लोग डायरेक्टली बाइनरी ऑपरेटर के नाम से भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर इंटीजर, इसका हमने नाम दे दिया स्मॉलेस्ट नंबर, और मीन बाय फंक्शन को कॉल कर दिया जिसमें पास कर दिया दो पैरामीटर और एक, क्योंकि ये देखो ये कंपैरेटर टाइप जो है ये एक्सेप्ट करता है, ठीक है। कंपैरेटर
हमें कंप्रेंट देना मैंडेटरी है यहाँ पे, ठीक है। तो दो पैरामीटर पास किया और ए डॉट कंपेयर टू ए, पहला जो कंपेयर कर रहा है दूसरे से, ठीक है। तो ये 25 और 30 दोनों कंपेयर कर रहा है, तो इसमें से सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 25 है, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा, ये देखो 25 है ना। चलिए अब लास्ट वन देखते हैं, बाइनरी ऑपरेटर इंटीजर, इसका भी मैंने नाम दे दिया एक लार्जेस्ट नंबर, और मैक्स बाई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। इसमें दो पैरामीटर से मतलब लैम्डा ऑपरेशन सेम लिखे, सिर्फ ये मैक्स बाई फंक्शन जो ये सिर्फ मैक्स मतलब लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करके हमें दे देगा। ये 25 में से 30 कौन सा सबसे लार्जेस्ट नंबर है? 30, ठीक है। तो ये हमें 30 प्रिंट करके दे देगा। तो कितना आसान है ये भी यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर फंक्शनल इंटरफेस को यूज करना। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।